अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री के एग्जाम्पल 1.6 और एग्जाम्पल 1.7 दोनों करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन की। 200 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 were reacted with 200 ग्राम concentrated H2SO4। हमें गिवन है मास ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम पर क्रोमेट, ठीक है। और हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड का मैस। हमने कैलकुलेट करना है मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन का मैस प्रोड्यूस करना है, और हमने प्रोड्यूस करना है मैस ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। जो रिएक्टेंट पीछे रह गया है, जो जिससे रिएक्ट नहीं किया, उसका हम लोगों ने मैस प्रोड्यूस करना है, मैस फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिएक्शन हमें यहाँ पे गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने डाटा वगैरह लिख लिया है। अब हमें मैस ऑफ K2Cr2O7 गिवन है। अब हमने क्या निकालना है, मोलर मैस निकालना है। मोलर मैस ऑफ K2Cr2O7, के का हमारे पास मोलर मैस होता है 39 प्लस Cr का होता है 52, और ये हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, तो ये भी हमारे पास 2 है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हम लोग 32 मल्टीप्लाई बाय 39 प्लस 52 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 16, 7 मल्टीप्लाई बाय 16, हमारे पास ये आ गया 294। हमारे पास क्या आ गया 294 ग्राम पर मोल, हमारे पास ये मोलर मैस आ गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 गिवन मैस कितना है 200 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 294 विच इज इक्वल टू 0.68 मोल्स। ग्राम नहीं आएगा, मोल्स आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग अपनी बुक पे देखें पेज नंबर 12, और वो जो हमारे पास एग्जाम्पल 1.6 है, वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालते हुए 200 डिवाइडेड बाय 98 लिखा हुआ है, तो 98 ही 294 है, ठीक है। और आंसर हमारे पास सही दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, अब आपको दिया हुआ है मैस ऑफ H2SO4 दिया हुआ है। अब आप लोगों ने मोलर मैस निकालना है। मोलर मैस लिख देती हूँ, मोलर मैस ऑफ H2SO4 ये कितना होगा, हाइड्रोजन का होता है 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है हमारे पास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4। हम लोग इसको ऐड करेंगे, 2 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल आ गया। अब नेक्स्ट का आप लोगों ने क्या करना है, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। हमारे पास ये आएगा 200 डिवाइडेड बाय 98, यानी गिवन मैस डिवाइडेड मोलर मैस, हमारे पास ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 98 विच इज इक्वल टू 2.04 मोल्स आएगा। किसके, H2SO4 के, ऑफ SO4, ठीक है। ये हमारे पास आ गए, दोनों के मोल्स आ गए। अब नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, आपको कहा हुआ है कि आपने बताना है मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हमने ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पार्ट ए लिख देते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस। सबसे पहले आप लोगों ने बोलना है, इक्वेशन को देखते हैं, 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 प्रोड्यूसेस कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमें 1 मोल का है तो 3 है। अब मैं कहूँगी कितने मोल K2Cr2O7 के 0.68 मोल्स कितना होगा, 0.68 मोल ऑफ K2Cr2O7 विच इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर दे 0.68 से, हमारे पास ये निकल आएगा 3 मल्टीप्लाई 0.68 विच इज इक्वल टू 2.04। हमारे पास ये क्या आ गया 2.04 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है, अब आपको K2Cr2O7 इन दोनों रिएक्टेंट के गिवन है। आपने हमारे पास क्या निकालना है, रिएक्टेंट लेफ्ट निकालना है। और नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, दोनों के साथ आपने ऑक्सीजन को क्या करना है, ऑक्सीजन को इक्वल लेना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 मोल था K2Cr2O7 का, अब यहाँ पे कितने 4 मोल ऑफ H2SO4, 4 मोल्स ऑफ H2SO4 विच इज इक्वल टू कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल्स ऑफ O, इतने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, 1 मोल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ H2SO4 के लिए
3 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, ठीक है। पूरा कंप्लीट आपने भी डिवाइड नहीं करना, अभी आप लोग ऐसे ही रखें और लास्ट में आप लोग करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखें, अभी जो हमने यहाँ पे साइड पे नंबर ऑफ मोल्स निकाला था H2SO4 का 2.04 था, 2.04 मोल्स ऑफ H2SO4 विच इज इक्वल टू कितने प्रोड्यूस करेगा, 3/4 तो पहले का था ना, 2.404 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2.04 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ डिवाइडेड बाई 4, यह आ गया हमारे पास 1.53 मोल्स, 1.53 मोल्स। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये याद रखना है वो मोल उस एटॉमिक ऑक्सीजन का होगा जो सबसे कम होगा। अब H2SO4 इज प्रोड्यूसिंग, अब आपकी बुक से लाइन पढ़ी, H2SO4 इज प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये कम मोल्स दे रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है, सो H2SO4 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो H2SO4 क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग क्या मतलब है, वो एक लिमिट तक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हम किसके लेंगे, जो हमने H2SO4 से इक्वल बनाया है ना, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे और हम लोग कहेंगे, अब लास्ट में हम लोग काम क्या कहेंगे, मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1.53 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज इक्वल टू 24.48 क्या आगे, ये ग्राम में आगे, हमने यही निकालना था स्टूडेंट्स। अब हमने क्या कहा इसमें कि सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स देगा ना, वो ही हमारे पास, उसी को हम लोग ऑक्सीजन का मोल कंसीडर करेंगे। तो H2SO4 ने कम दिए तो इसलिए हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, और H2SO4 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसके बाद पार्ट बी है कि हमने बताया मैस ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, रिएक्टेंट कितना बच रहा है। तो मैस ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब H2SO4 और उसका K2Cr2O7 का हम लोग क्या लेंगे, इक्वलिटी लेंगे इनकी। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्शन में हमारे पास कितने मोल्स थे H2SO4 के, H2SO4 के 4 मोल्स थे, और उसके बाद 1 K2Cr2O7 का मोल था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 मोल्स ऑफ H2SO4 विच इज इक्वल टू कितने मोल्स के बराबर था, 1 मोल, हमने इतना लिया तो हमारे पास क्या बन गया था, एटॉमिक ऑक्सीजन बन गया था, 1 मोल ऑफ K2Cr2O7। अब इसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम आप लोगों ने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। अब स्टूडेंट 4 मोल 1 दे रहा है, तो 1 मोल कितना देगा, 1 मोल ऑफ H2SO4 कितना देगा, H2SO4 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, 1/4 मोल ऑफ K2Cr2O7। अब यहाँ पे ला के सिंपली 4 को डिवाइड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर होगी है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने H2SO4 के मोल्स खुद निकाले थे, वो कितना निकाला था, 2.04 निकाला था ना, पिछले पेज पे 2.04 निकाला था। अब हम लोग क्या कहेंगे, 2.04 मोल्स ऑफ H2SO4 कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2.04 मोल्स ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। अब इसको आप लोग फर्दर डिवाइड करें, आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 2.04 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.51 मोल्स ऑफ K2Cr2O7। अब ये 0.51 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कि जितना मोल हम लोगों ने रिएक्शन में यूज़ किया है, यूज्ड, ठीक है। और टोटल कितना था, टोटल हमारे पास मोल्स थे, टोटल मोल ऑफ K2Cr2O7 का कितना था, 0.68 था, 68 मोल्स था ना। अब हम लोगों ने क्या कहा है कि हम लोगों ने रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड निकालने हैं। अभी हमारे पास H2SO4 तो लिमिटिंग रिएक्टेंट था ना, तो ये हमारे पास लिमिटिंग नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 0.68 में से माइनस करेंगे, 0.51 को हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि जिसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया और जो कि लेफ्ट पीछे रह गया। अब इसके बाद इसको हमने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, मैस ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, हमें ये नहीं कहा था मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो हम लोगों ने मोल्स को मैस में कन्वर्ट करना है। मैस में कन्वर्ट करने के लिए मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी 0.17 को मल्टीप्लाई करना है मोलर मैस से, यानी K2Cr2O7 का जो मोलर मैस हमने निकाला था ना 294, यहाँ पे अगर आप लोग देखें 294 हमने मोलर मैस निकाला है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 294 विच इज इक्वल टू 0.17 मल्टीप्लाइड बाय 294 विच इज इक्वल टू 49.98, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, हमें कहा हुआ था कि हम लोगों को निकालना है मैस ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड का
मैथ्स निकालना है, यानी मैथ्स निकालना है रिएक्टेड अनरिएक्टेड का। तो हम लोगों ने ये निकाल लिया है इजीली। अब आप लोगों को मैं दोबारा क्वेश्चन का सारा दोबारा बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या, हम लोगों ने सबसे पहले मैथ्स मोलर मैथ्स निकाला है, फिर उसको नंबर ऑफ मोल्स निकाला है उसी का, और उसके बाद मोलर मैथ्स निकाला है H2SO4 का, उसको नंबर ऑफ मोल्स निकाला है। फिर हम लोगों ने दोनों को क्योंकि हमने एटॉमिक ऑक्सीजन का देखना था, इसलिए हम लोगों ने K2Cr2O7 को भी एटॉमिक ऑक्सीजन के बराबर रखा, ऑक्सीजन के मोल्स के, और H2SO4 को रखा। जो कम दे रहा है वो हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद जो ज़्यादा दे रहा है वो हमारे पास क्या होगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो कम दे रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और उन दोनों को हम लोगों ने कंपेयर किए, और उसके बाद हम 1 मोल का है तो 1/4 हो गया, 2.04 होगा तो 2.04 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारे पास क्या था, यूज़ किया हुआ था जिसने रिएक्शन में हिस्सा लिया, टेक पार्ट इन रिएक्शन, टेक पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है, टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो हमारे पास ये क्या था, जिसने हमारी रिएक्शन में हमारे इसमें रिएक्टेंट के साथ मदद की थी H2SO4 के साथ। और बाकी जो रह गया था इसने 0.17 ने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, हैव नो पार्ट इन रिएक्शन, हैव नो पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है, तो इसने हिस्सा नहीं लिया। अब इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने मैथ्स निकालना था, इसको मल्टीप्लाई किया मोलर मैथ्स से K2Cr2O7 के। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 49.98, यानी इतने मैथ्स K2Cr2O7 ने रिएक्ट नहीं किया रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 1.7, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फर टू प्रोड्यूस MgS। मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं सल्फर के साथ, हमारे पास MgS बनता है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी मेड फ्रॉम 1.50 ग्राम ऑफ Mg एंड 1.50 ग्राम ऑफ सल्फर बाय द रिएक्शन। तो कह रहे हैं हम लोगों ने कितना हमारे पास ग्राम बन सकते हैं MgS का, जब हमारे पास मैस ऑफ मैग्नीशियम दिया हो और मैस ऑफ सल्फर दिया हो। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा हुआ है मैस ऑफ Mg कितना दिया हुआ है, गिवन मैस हमारे पास कितना है 1.50 ग्राम, और मोलर मैस हमारे पास कितना होता है Mg का, मोलर मैस हमारे पास होता है 24, ठीक है, मोलर मैस विच इज इक्वल टू 24 ग्राम होता है, ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, ग्राम पर मोल होता है। अब हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं Mg के, इस इधर ही निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मैस 1.50 डिवाइडेड बाई मोलर मैस, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1.50 डिवाइडेड बाय 24 विच इज इक्वल टू 0.0625 मोल्स। आगे हमने मोल्स निकालने थे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ Mg है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Mg के बाद हमने S निकालना है, मैस ऑफ S निकालना है। मैस ऑफ S हमारे पास कितना होता है, हमें यहाँ पे गिवन है, गिवन हमारे पास है 1.50 ग्राम, और मोलर मैस हम लोगों को पता है कि मोलर मैस हमारे पास कितना होता है 32। मोलर मैस ऑफ सल्फर S इज इक्वल टू 32। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों को डिवाइड कर देंगे, गिवन मैस को ऊपर लिखेंगे, मोलर मैस को नीचे लिखेंगे, हमारे पास डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 1.50 डिवाइडेड बाय 32 विच इज इक्वल टू 0.0468 मोल्स आ गए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बताना है, हम लोगों ने बताना है कि कितने ग्राम्स ऑफ MgS बन सकता है। तो हम लोग सबसे पहले M और S को रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं, MgS बन गया, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है 1 मोल ऑफ Mg इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कितना प्रोड्यूस कर रहा है, MgS प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ MgS। 1 मोल हमने Mg लिया और 1 मोल हमारे पास MgS बन रहा है। अब उसके बाद हमारे पास कितना है 0.0625। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg लिखा है 0.0625 मोल्स ऑफ Mg कितना प्रोड्यूस करेगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.0625 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास दोबारा अगेन ये आ जाएगा 0.0625 ऑफ MgS प्रोड्यूस करे। इसका मतलब है जितना भी रिएक्टेंट है वो हमारे पास सेम ही प्रोड्यूस करे, क्योंकि यहाँ पे 1 था, 1 का 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगेन यही वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास क्या है सल्फर के लिए। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 1 मोल ऑफ सल्फर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ MgS। अब सल्फर का मोल नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला था 0.0468 विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0.0468 मोल्स ऑफ MgS, ठीक है, MgS। अब उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पास क्या आ जाएगा 0.0468 मोल्स ऑफ, मल्टीप्लाई करके दोबारा अगेन ये आ जाएगा MgS आ जाएगा।
अब स्टूडेंट्स अब इन दोनों दोनों का तो हमारा वैल्यू तो निकल आई है। अब हम लोगों ने इन दोनों में से लेना कौन सा है? जो कम दे रहा होगा ना, जो कम हमें मोल्स दे रहा होगा वही हमारे पास कंसिडर किया जाएगा मोल्स ऑफ MgS। 0.04 कम दे रहा है ना, 0.04 कम है, 0.06 ज़्यादा है। तो हमारे पास क्या दे रहा है? सल्फर इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, और सल्फर हमारे पास सल्फर से जो मोल्स आए ना वो हमारे पास कंसिडर होगा और इसके मैथ्स के लिए। और उसके बाद लास्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे? लास्ट टाइम हम लोग कहेंगे मैथ ऑफ MgS के लिए क्या करेंगे? हमने कहा था उन्होंने मैहो मैनी ग्राम्स ऑफ, तो मैथ्स निकालने मैथ्स ऑफ MgS के लिए 0.0468, और मैग्नीशियम का हमारे पास होता है 24 और 32 को ऐड करेंगे हमारे पास ये क्या आएगा? 24 + 32, ये हमारे पास आ रहा है 56 से मल्टीप्लाई कर दें, 56 से मल्टीप्लाई कर दें, 56 मल्टीप्लाई बाई 0.0468 विच इज़ इक्वल टू 2.620। हमारे पास ये आंसर क्या आ रहा है? 2.620 ग्राम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये किसका आ गया? ऑफ MgS का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।